नमस्कार, मैं रेडियो 91.2 एफएम से विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं सर। इरफान जी। जी नमस्कार विनोद। मैं आपका खास मुलाकात कार्यक्रम में हम आज अपने श्रोताओं से मुलाकात करा रहे हैं देश के जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान जी से। इरफान जी ने विभिन्न राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में ऐसे कार्टून बनाए हैं जिसने काफी हलचल मचाई और लोगों को काफी हद तक प्रभावित किया। आप सामाजिक मुद्दों पर बहुत महत्वपूर्ण कार्टून बनाते रहे हैं। इरफान जी, अपने जीवन यात्रा को लेकर बचपन कैसे गुजरा, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और पूरी हमारे श्रोताओं को पूरी जानकारी दीजिए। बहुत खुशी हुई विनोद जी ये जानकर के कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं अपने यहाँ अपने विचारों को रख सकूं। मैं ग्वालियर से आपका ताल्लुक रखता हूँ जी। मैं ग्वालियर में ही पला बड़ा हूँ। वहीं से मैंने लगभग 1982 में मैंने अपने कार्टून करियर को शुरुआत करी थी जी। और वहाँ पर लोकल अखबारों के अंदर मैंने अपना कार्टून बनाना शुरू किया। इससे होता है क्योंकि पहले कार्टून जो है पहले अंग्रेजी अखबारों में ज्यादा आते थे और हिंदी में बहुत कम चलन था, एक दो ही कार्टूनिस्ट हुआ करते थे जी। तो अंग्रेजी के कार्टूनों को देख के और उनको नकल करके कैसे बनाया जा सकता है इसको। बहुत संघर्ष का वो टाइम था कि वहाँ राजनीति बहुत कम लोग पढ़ते थे, लोग क्राइम की खबरें स्पोर्ट्स की बहुत हुआ तो खबरें पढ़ा करते थे। जी जी जी। तो राजनीति में मुझे करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। वहाँ पर रह करके कि कौन सा सामान कैसे होता है, ये कार्टून कैसे बनते हैं, ये किस तरह से मतलब क्या साइज होता होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पर जो बटर पेपर पे पहले कार्टून बनते थे जी। मतलब कार्टून की फिल्में बनती थी अखबारों की जब छपते थे तो वो बहुत महंगे होते थे। तो वो लोग कोशिश करते थे कि आप शीट पे और पेपर पे बनाए करते थे जो कि बहुत मुश्किल काम था। बटर पेपर पे बना के ले जाओ डायरेक्ट उनको दे दे तो अपनी शीट पे लगाते थे तब वो छापते थे उसको। अदरवाइज कोई मतलब जरूरत नहीं होती थी कार्टून वगैरह की। तो वहाँ से मैंने शुरू किया धीरे धीरे करके। फिर 1989 में मेरा एक शो हुआ दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम में जी। और वहाँ पर मुझे बुलावा आया कि मैं नवभारत टाइम्स के लिए अपने कार्टून बनाने के लिए ट्रायल दूँ जी। तो मैं नवभारत टाइम्स में मैं आ गया और मैं करीब वहाँ पर मैं लखनऊ गया। उसके बाद में वहाँ से मुझे लखनऊ भेजा गया। लखनऊ नवभारत टाइम्स में 1994 तक रहा जी। एकदम अचानक बंद हो गया। उसके बाद में मैं दिल्ली जो है मैंने अपनी यात्रा शुरू की जी। और दिल्ली में मैं करीब काफी दिनों तक बिना रोजगार के बिना काम के भी घूमता रहा। तो करीब फिर मुझे 75 रुपए एक कार्टून पर फ्रीलांसिंग का काम शुरू हुआ नवभारत टाइम्स में ही। वो एक यात्रा थी कि किसी तरह से कैसे गुजारा हो जी 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 जी। इतने कम पैसे में। तो फिर अंग्रेजी में मैंने स्विच ओवर किया। अंग्रेजी से मुझे चांस मिला इकोनॉमिक टाइम्स में। जी जी। वहाँ से फिर अंग्रेजी के और अखबार के फिर इसमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस में गया। फिर मैं एशियन एज में गया जी। वहाँ से स्टाफ कार्टूनिस्ट होता हुआ। ऐसे करते फिर मैं टेलीविजन में चला गया 89 इसमें 99 और 90 में जी 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 जी। वहाँ पे मैंने वहाँ अपने कार्टून्स बनाना शुरू किया कि टेलीविजन में किसी तरह आए। तो वहाँ पर एक टॉक शो किया था कार्टून बनाते हुए मैं आता था जी। तो यात्रा जो है फिर कई सारी मैंने एग्जीबिशन करी 10-12 एग्जीबिशन कर चुका हूँ अभी तक। और उसके अलावा टेलीविजन में मेरा लगातार एबीपी न्यूज पे भी मैं आता हूँ। जो इलेक्शन रिजल्ट होते हैं जी जी। तो उनका स्लॉट में मैं रहता ही रहता हूँ। उसके अलावा मैंने इलेक्शन के लिए काम काफी किया है। सेफगार्ड साइड पे काम किया है। मैं बहुत सारे कार्टून से अभी रेलिवेंट जो है उसमें कुछ 3-4 अखबारों के लिए करता हूँ। जी 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 जी। और चैनल से जाता रहता हूँ। अच्छा, ये बात बताइए सर, आपने कार्टून का जो कला सीखी, मतलब ये परंपरा परिवार में कोई थे या किससे सीखी, कैसे मतलब आपके दिमाग में आई कि मुझे कार्टूनिस्ट बनना है? बिल्कुल कोई नहीं था मेरे परिवार में, बल्कि ये था कि जहाँ जिसे मैं बिलोंग करता था वहाँ अखबार ही बहुत मुश्किल से आते थे। घरों में शायद भी होता होगा जी। भाई अखबार बाहर लोग देखा करते थे, आप चौराहों पे लोग खड़े हुए पढ़ रहे हैं, इधर उधर पढ़ रहे हैं। तो अखबार तक नहीं आते थे लोग, न्यूज तो बात बहुत दूर की है। तो उससे मेरे घर में तो ऐसा कोई चलन था नहीं इस तरह का।
मैंने खुद ही मतलब आई सेल्फ मैंने अपनी ड्रॉ करके, बस ये था कि एक सेंस ऑफ ह्यूमर का दिमाग में था कि एक हंसी मजाक जो है हल्का फुल्का दिमाग में चलता है। लेकिन ये एक एंगर मेरे अंदर जो था ना सोसाइटी को लेकर के, कार्टून क्या है, ये हमको हंसी तो आती है कार्टून देख कर, लेकिन इनफेक्ट वो कितना भी हंसी वाला हो, पीछे जो कलाकार है ना उसका गुस्सा होता है, वो हंसा तो रहा है, वो आपको हंसी आ रही है, लेकिन आप जब थोड़ी देर बाद बैठोगे ना उसके बारे में सोचोगे तो आप पूरा कैलकुलेशन लगाओ कि नहीं यार बात तो कुछ और ही है, जो इसने बात ही कही थी ना हंसी आ रही, इसके अंदर बात कुछ और ही है। तो वो कार्टून जब बनता है तो वो एक गुस्सा होता है, उसको केवल वो इजहार हो ना हंसी में करता है, ये है कार्टूनिस्ट का। अच्छा, जो आपने बहुत सारे कार्टून बनाए, कोई कार्टून ऐसा भी होगा जो आज तक आपको याद है जिसपे काफी लोगों की शाबाशी भी मिली, और मशहूर कार्टूनिस्ट आप जानते हैं बहुत सारे रहे हैं, और एक गौरवशाली क्षण भी रहा होगा जब आप बड़े बड़े कार्टूनिस्टों के बीच में बैठे जाके? बहुत सारे कार्टून जैसे तो अब आते ही रहते हैं, कई बार ये लगता है कि नहीं अरे ये तो उससे भी ज्यादा आगे चल गया ये कार्टून तो। जी 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 हिट हुआ था। मैं देखता हूँ कई बार ये सोशल मीडिया पे ऐसा कार्टून होता है कि उसका जैसे पेट्रोल की टंकी का जो है कांटा चलता रहता है ना जी, इस तरह से रिट्वीट होते जाते हैं और लाइक्स आते जाते हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि ये तो पेट्रोल की टंकी की तरह मतलब चलना शुरू हो गया इसका, तो इतना हिट हो गया। इसमें आप सोशल मीडिया का जमाना है तो इसमें कैलकुलेशन आपको पता हो जाता है कि कौन सी चीज ज्यादा भी है। जी 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 आपको कई बार ये होता है कि आपको पसंद भी आती है वो चीजें, तो वो बहुत सारे कार्टून होते हैं जिनपे आपको बहुत ये रहता है कि हाँ भाई दिमाग में बस गया। मुझे तो पर्सनल का भी कार्टून याद नहीं रहता, एक कार्टून मुझे याद आ जाता है जी, वो मैं बताता हूँ कि एक कार्टून था जब मोदी जी ने यहाँ पर टेक ओवर किया था जी 1914 में, अभी 2014 में जी जी जी। तो उसमें बहुत दिन से आपको याद होगा कि हमारे पीएम इन वेटिंग कृष्ण अडवाणी जी बिल्कुल 99% पीएम बन चुके थे, और ये लगा था कि वो पीएम चुक गए, वाजपेयी जी के बाद में अगला नंबर उन्हीं का है। लेकिन जब वो पीएम इन वेटिंग बने रहे तो उससे फिर इसी बीच में मोदी जी का आगमन हो गया। तो उसमें मैंने कार्टून बनाया कि वो एक पानी का किनारा है और उसके ऊपर चलते जा रहे हैं और राजा वाले उसमें जेब में जो है अपना मुकुट लगा के वो निकल पड़े, और उनके हाथ में एक जो है फूल है और वो उसको सूंघते हुए जा रहे हैं कमल का, पीछे जो है भंवरा जो है बना हुआ है। अच्छा अच्छा हाँ और भनभना रहे हैं अडवाणी जी ना, वहाँ पर पीछे घुल घूम रहे हैं। उसका गाना ऊपर मैंने लिख दिया था, भंवरे ने खिलाया फूल को ले गया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये कार्टून मुझे भी याद रहता है और लोगों को अभी भी मैं इसको बार बार जब आता है वो गूगल पे फेसबुक पे तो उसकी डेट आती है डालने की, तब ये डाला था तो फिर मैं उसको डाल देता हूँ, तो बहुत आनंद। जी जी जी। अच्छा, एक चीज और सर, कार्टून पहले सभी अखबारों में शान हुआ करते थे और धीरे धीरे कार्टून अखबार से चले गए हैं। तो जो कार्टूनिस्ट हैं जन्मजात भी हैं, बहुत सारे ने इतनी पहचान बनाई कि कार्टून के देखे बिना चैन नहीं होता था लोगों को। तो आज के दौर में जो बच्चे इस दौर में जाना चाहते हैं, इस कार्टून की उसमें जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी होता क्या है ना, एक टाइम होता है कभी भी इसका, वो कभी कभी जैसे फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में भी आप देखिए एक दौर आता है वो नीचे हो जाता है। किसी भी कला के क्षेत्र में, क्रिकेट में भी देखिए आप, इस टाइम से क्रिकेट बहुत ऊपर था, आज की तारीख में क्रिकेट का उतना दौर नहीं रह गया है। आईपीएल वगैरह आ गया, उसके इसीलिए चलाई जाइए आईपीएल की ताकि लोगों का इंटरेस्ट देखना बना रहे। तो उसी तरह से ये कार्टून का भी अभी जो है ना ये काल ऐसा चल रहा है, ये इसमें ये एक आलोचना का की कला है, इसमें आलोचना होती है क्योंकि आप गवर्नमेंट के खिलाफ में या किसी के भी जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी खामियां निकालना होती है। जी जी जी। तो जब आप उनकी खामी निकालेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर निगाह ज्यादा होगी और आपके ऊपर देखा जाएगा कि भाई आप चीज हो रहा है। लेकिन पहले लोग होता था ना इसको बड़ा हेल्दी वे में देते थे, चाहे वो विरोधी हो चाहे वो पक्ष वाले हो। जी जी जी। अब क्या देख रहे हैं कि वो ये देखते हैं कि आपने पक्ष में बनाया इधर पक्ष में, पहले अपन क्या देखते थे कि एंजॉय करते थे। जी जी जी। आपने उठाया कार्टून, सबसे पहले कार्टून देखोगे, उसके पहले ये नहीं देखोगे ये इसके ऊपर से क्या बनाया, आप हंसोगे एकदम से, तो आपकी ना हंसी निकल जाती थी।
बिल्कुल। देखने के बाद अरे वाह क्या बढ़िया बनाया है। फिर उसके बाद में वो भी इवन ये होता था कि जिन पे बन रहा है वो लोग भी कार्टून को एंजॉय करते थे। अब कार्टून जो है ना लोगों को लगता है कि ये एक विरोध करने की कला हो गई है, तो इसमें जो है बचना चाहिए। तो अखबार वाले हैं और मीडिया वाले हैं उनको ये लगता है कि अरे यार ये तो जो है थोड़ा ये है कटु आलोचना होती है, इससे बचना चाहिए, तो इनको कम से कम इस्तेमाल करें जी। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कार्टून अभी भी लोग देखते ही हैं उसको, उसकी कला की प्रेमी है तो कला की तरह से ही देखते हैं उसको। लेकिन अभी लोग एक दूसरे की आलोचना पसंद नहीं करते हैं, कोई दूसरा कर अगर आपके विचार नहीं मिलते हैं तो फिर वो उसको पसंद नहीं करते। जी 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 जी। तो ये एक बहुत बड़ी अभी कमी हो रही है, तो इसलिए कार्टून कला अभी नीचे थोड़ी सी है, तो संदेह नहीं है जी, थोड़ा नीचे डाउन जा रहा है। और क्योंकि लोगों की मानसिकता हंसने की अब कम हो रही है, लोगों ने हंसना जैसे जैसे लोग हंसना कम, क्योंकि लोग इतने अपने दुविधाओं में उलझनों में उलझ गए हैं, और दूसरा वो उनका दिखने का नजरिया जो है वो हंसने का कम हो गया है, आलोचनात्मक ज्यादा हो गई है। जी 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 जी। अच्छा सर, नोएडा से आपका नाता, आप नोएडा में पहली बार कब आए और नोएडा के बारे में आपका क्या नजरिया है? नोएडा में मैं तो अभी 2017 से इधर आया हूँ जी जी। जब मैं शिफ्ट किया था, लेकिन एक बहुत मतलब देश का जो है वो एक बहुत ही विस्तारित जगह जो है खुली हुई एकदम, जैसे पॉल्यूशन फ्री भी है, उतना पॉल्यूशन नहीं जो दिल्ली में है, तो ये जैसे जैसे दिल्ली का विस्तार हुआ उससे लगा हुआ डेफिनेटली तो उधर से इधर की तरफ भी आ रहे हैं। तो ये एक बहुत मतलब सिस्टमेटिक तरीके से बनाई हुई एक सिटी है ये जी। पर काफी यहाँ पर अथॉरिटी और बाकी लोग बहुत ध्यान देते हैं, ग्रीनरी काफी ज्यादा है हमारे यहाँ पर, सड़कें काफी बड़ी बड़ी हैं, नोएडा बहुत बेटर सिटी में महसूस करता हूँ। और क्या चाहेंगे आप नोएडा वासियों को, क्या बताना चाहेंगे कि आप नोएडा में रहते हुए और कोई ऐसा आपका ख्वाब हो कि नोएडा में अगर ऐसी चीज हो जाए तो और भी अच्छा होगा? नोएडा में बस मेन ये है कि नोएडा का पानी का अगर ये कुछ हो जाए, अगर व्यवस्था ये प्रशासन ये कुछ करे कि यहाँ खारा पानी जो है ना, इससे काफी चीजें जैसे गाड़ी के अंदर अगर वही पानी यूज करते हैं, कपड़ों में यूज करते हैं, या इसमें आपकी टोटियां वगैरह आई है आप काली हो जाती हैं, तो फिर उसको अगर आप पीने में भी यूज करते हैं, इवन ये हालत है कि आरओ तक जो है जाम हो जाते हैं। तो ये बड़ा जो है ना फॉल्ट है इधर, तो अगर इसको ऊपर गंगा वाटर वगैरह आ जाए यहाँ पर जी जी, और उसकी सप्लाई अच्छे से हो जाए, उसके ऊपर व्यवस्था की जाए पानी पे ध्यान देके, तो ये बाकी के हिसाब से तो मुझे लगता है कि ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ पर। और कभी कोई काफी चीजें सड़कें वगैरह भी, जैसे सड़कें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, सड़कें बहुत अच्छी है, लाइट वगैरह का भी है, लाइट यहाँ पर कमी जाती है, हो सकता है कि सोसाइटी में तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन लाइट कम जाती है। और स्वच्छ नोएडा का अभियान इस समय चल रहा है, आपने देखा होगा पिछली बार हम देश में 25वें नंबर पर आए थे और अब आने वाले दिनों में फिर सर्वेक्षण चल रहा है, तो नोएडा में आपने देखा होगा 2-3 सालों में मुझे लग रहा है इस बार बेटर होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता में जितना बहुत सफाई होती रहती है यहाँ पर जी जी, काफी कुछ लोगों को ध्यान है, ऐसे में क्या है ना, लोग अपने आप को ध्यान देंगे अगर जी, क्या होती है ना वो लोगों से बनती है, जहाँ के लोग अगर उसको और स्वच्छता में ध्यान देंगे और उनके साथ हाथ बटाएंगे जी, तो और लेकिन मैं देखता हूँ कि काम वाम करने वाले लोग तो काफी कुछ यहाँ पर अपनी ड्यूटी करते हैं ज्यादातर लोग। तो बहुत अच्छा, बहुत आपका बहुत बहुत आभार, आपने रेडियो 91.2 नोएडा लोकमंच को समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी बहुत अच्छी आपने ये वो बातचीत करी आज, मुझे अच्छा लगा लोगों के साथ जुड़कर। आप सुन रहे थे रेडियो 91.2 नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।